स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। तो आप सभी लोग आज की हमारी इस क्लास से फटाफट से जुड़ जाएंगे। यूपी SSSC में रीजनिंग के जो फर्स्ट क्लास है वो आज हमारे इस चैनल पर स्टार्ट हो गई है। तो आज की जो क्लास है वो कोडिंग डिकोडिंग है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम के लिए वो है कोडिंग डिकोडिंग। इसका पार्ट फर्स्ट हम आपके लिए लेकर आए। इसमें हम सारा आपको बेसिक से कवर अप करवाने वाले। अगर अभी तक आपने कहीं भी कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ा है तो इस क्लास के माध्यम से आप बिल्कुल सारा सब कुछ सीखने वाले हैं हमारे माध्यम से। तो आप सभी लोग अगर फर्स्ट टाइम हमारी इस क्लास से जुड़े हुए हैं तो सभी को लाइक करना है और शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ में, जिससे सभी को हमारी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो आप सभी लोग फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। कहते हैं कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपके सामने डट कर खड़े हुए हैं उस युद्ध भूमि में मुकाबला करने के लिए जिसको आपको स्वयं नस्ते नाबूद करना है, जिसमें आप स्वयं को विजयी बनाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो उस रणभूमि में आपको विजय दिलाने के लिए हम आपके समक्ष एक गुरु के रूप में खड़े हुए हैं। तो आपकी सारी समस्याएं अब मेरी समस्याएं हैं। तो अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे जहां पर आपको बहुत सारा डाटा मटेरियल मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको PDF नोट्स मिलने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सभी एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीके एडू टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहाँ अगर आपका कोई डाउट है, कोई संदेह है तो उसको आप ओपनली वहाँ पर कह सकते हैं। बाकी मैं आपको बहुत जल्द एक नंबर प्रोवाइड करने वाला है जिस पर आप कॉल करके अपनी कोई भी अगर क्वेरीज है तो उस पर आप बता सकते हैं मुझे डायरेक्टली। तो फटाफट से आज के इस क्लास से जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं सभी को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ में, और साथ ही साथ में आप सभी को लाइक करना हमारी वीडियो को, जिससे हमारे वीडियो का रिस्पांस अच्छा हो और हम इसको और इन्हेंस कर सकें अपने चैनल के माध्यम से। आज मैं आपको इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ और हो। आप समझ सकते हैं हमारी फीलिंग्स को। तो आप लोग फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता। जी हाँ, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हारता वही है जो लड़ता नहीं है। कहते हैं कि बाधाएं हैं कौरव दल सी, बाधाएं हैं कौरव दल सी, उन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर उठाओ गांडीव और युद्ध करो। जी हाँ, अब वो समय आ गया अपने सपने को पूरा करने का, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने का, अपना जो आपका खुद का ड्रीम्स है उसे पूरा करने का यही बेस्ट समय है। लोग कहते हैं सही समय क्या है, तो सही समय यही है, उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो आज हम उन्हीं के कदमों पर चलकर आगे बढ़कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले हैं। तो सभी प्यारे प्यारे दोस्त जितने सारे लोग हमारे आज के इस सेशन से जुड़े हुए सभी को हमारी क्लास को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमारे लिए यह जानना इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, जी हाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z तक, तो उनके जो नंबर होते हैं उसको याद करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है और हम कई बार भूल जाते हैं। तो ये हमको कभी गलती मत करना है कि वहाँ जाके हम ऐसे लिखें कि A का 1 होता है, B का आपका 2 होता है। ये वहाँ पर एग्ज़ाम में नहीं करना है। यहाँ पर हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाले एकदम शानदार तरीके से आप लोग देखते रहेंगे और याद कर लेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। ये क्लास आपके केवल यूपी SSSC पेड एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ी तो उसके लिए आपका एकदम बेसिक क्लास, इससे ज़्यादा बेस्ट कहीं नहीं होने वाली है। तो सबसे खास बात यह है कि हमारे इस चैनल पर ना कि रीजनिंग की ही बहुत सारी क्लासेस जो हैं यूपी SSSC पेड एग्ज़ाम से रिलेटेड हम अपलोड कर रहे हैं और साथ ही साथ आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइव क्लासेस आपको 8 बजे देखने को मिल रही। तो प्रतिदिन आप लोग 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में अवगत कराएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नए उत्साह के साथ। तो हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया अल्फ़ाबेट जो अंग्रेज़ी वर्णमाला है। क्या है आपका अंग्रेज़ी वर्णमाला।
तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर किस नंबर पे होता है, कौन सा लेटर किस नंबर पे होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में कौन सा जो लेटर होता है किस नंबर पे होता है, यह जानना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसे हम लोग ऐसे हल्के में नहीं लेने वाले, क्योंकि हमारा कुछ एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत मतलब सफिशिएंट टाइम मिलता है और कुछ में इतना मिलता है कि हम ये सोचने भर का टाइम नहीं मिलता कि कौन कितने नंबर पे। तो उसके लिए हम आसानी से याद करेंगे, आसानी से, जी हाँ बिल्कुल आसानी से याद करेंगे A to Z तक कैसे नंबर होते हैं। ऐसे तो आपको पता A 1 पे होता है, B 2 पे होता है, D ज़्यादा से ज़्यादा आप 6-7 तक आपको याद होगा, या फिर Z आपको पता होगा 26 पे, Y 25 पे, ऐसे ही तो पता होगा। और शायद आपको सारे नहीं पता हो, लेकिन आप इस ट्रिक के माध्यम से आप सब कुछ तैयार करने वाले देखेंगे। तो अगर बात करी जाएगी, ध्यान से देखेंगे, पूरा सारा का सारा हम आपको बताने वाले हैं, बस आपको ध्यान से देखते रहना है। तो अगर बात करी जाएगी ए की, ठीक है, तो ए की होती है, आपको सबसे पहले जो ट्रिक है आपकी उसे लिख लेंगे। ट्रिक पूरा सारा ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं, जी ध्यान देंगे, ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं आपको, ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक आपकी है, ये तो सबको पता होना चाहिए, जितने सारे हमारे प्यारे प्यारे दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये ट्रिक ज़रूर पता होगी। इजोटी, जी हाँ इजोटी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अल्फ़ाबेट में नंबर को याद करने के लिए। ई आपका होता है 5 नंबर पे, जे आपका होता है 10 नंबर पे, ओ आपका होता है 15 पे, टी आपका होता है 20 पे, और वाई होता है आपका 25 पे। तो क्या याद करेंगे? इजोटी याद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, EJOTY, EJOTY। तो इसमें 5-5 नंबर आगे बढ़ा के होता है। तो ई 5 पे है, जे 10 पे है, ओ 15 पे है, टी आपका 20 पे है, और वाई आपका कितने पे है? 25 पे। तो ये 5 आपको याद करना है, इनके माध्यम से आप निकाल सकते हैं, आगे के 5 तक आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। बाकी इसको तो याद ही करना, हम पूरे नंबर आपको याद करवाने वाले, बस आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको इसे दोबारा देखना और नोट कर लेना है, आपको एकदम बेस्ट तरीके से याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब बात आती है इजोटिक से, तो आपको याद हो गया कि ई आपका 5 पे होता है, जे आपका 10 पे होता है, ओ आपका 15 पे होता है, टी आपका 20 पे होता है, और वाई आपका कितने नंबर पे होता है? तो वाई आपका होता है 25 नंबर पे। तो अब हम लोग देखेंगे ए कितने नंबर पे होता है। ए कॉमनली तो ये सबको पता होता है, A B C D E, यहाँ तक तो सबको पता होता है, A B C D E तक तो सबको पता होता है कि A हमारा 1 पे होता है, B हमारा 2 पे होता है, C हमारा 3 पे होता है, D 4 पे होता है, और E 5 पे होता है। यहाँ तक तो सबको पता है, A B C D E 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक तो सबको पता है। फिर अगर इसके आगे की बात करी जाए तो उसको कैसे याद करेंगे? ई के बाद हमारा आता F। तो F से हमारा होता है, याद रखेंगे, फिक्स। F से फिक्स, और फिक्स से क्या बनता है? फिक्स से बनता है 6। याद रखेंगे, F से फिक्स और फिक्स से बनता है 6। F के बाद आपका आता है G। तो G आप अगर बनाएंगे, देखेंगे यहाँ पर G अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, G ऐसे बनता है, और अगर हम इसको मिटाल दें, ऐसे कर दे, इसको मिटाल दे, तो ये कितना बन गया? 7। क्या बन गया? 7। तो G से बनता है 7, G7। तो क्या बनेगा? G से बनेगा हमारा 7। फिर आपका G के बाद H से क्या बनता है? H से आप कहते हैं, आप जिससे गुस्सा होते हैं अपनी उनसे, डॉट 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 से। तो आप अगर आप उनसे गुस्सा होते हैं तो क्या कहते हैं? आई हेट यू। क्या कहते हैं? आई हेट यू। आई हेट यू। क्या कहते हैं? आई हेट यू। आई हेट यू। तो हेट से बनता है हमारा 8। क्या बनता है? 8। जब आप कहते हैं आई हेट यू, तो हेट से यच होता है, और यच का क्या होता है? 8। तो यच का आपका 8 हो गया। यच के बाद आई हमारा होता है 9 नंबर पे, आई 9, ऐसे याद करेंगे, आई 9। आई कितने नंबर पे होता है? 9। फिर आपका होता है जे तो हमने आपको बताया था इजोटी से बताया था, जे कितने नंबर पे होता है? 10 नंबर पे। जे के बाद के आप देखेंगे, के में कितने डंडे लगे होते हैं? के ये आपका एक लाइन है, इसमें कितने डंडियाँ लगी हैं? तो 2 लगी है, एक ये लगी है और एक ये लगी। कितनी लगी? 2। तो इससे याद रखेंगे, 2 डंडे लगाएंगे, 11 हो जाएगा। के का 11। के बाद एल 12।
एल 12, एल हमारे साथ बोलेंगे एल 12, तो एल का क्या होगा 12, एल का क्या होगा 12। उसके बाद आपका एम, एम से होता है मेरा, एम से होता है मेरा, जी हाँ एम से मेरा, और मेरा का क्या होगा तेरा, तो तेरा मेरा डॉट 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 याद रखेंगे, यम से मेरा का क्या होगा तेरा। फिर उसके बाद आप याद करते रहेंगे, अभी लिखेंगे कोई लोग नहीं, ध्यान से देखेंगे। यम से तेरा हो गया, फिर यम के बाद एन, एन से देखेंगे एन, एन का कितने नंबर पे होता है, अगर बात आती है एन की तो एन यम 13 पे है तो एन कितने पे होता है, एन होता है 14 पे, एम 13 एन 14 याद रखें, एम 13 मेरा 13 क्या याद कर रखेंगे, मेरा 13, मेरा 13, यम का मेरा और मेरा का क्या होगा 13, मेरा 13, तो यम का 13 हो गया, एन का 14, एन का 14 याद रखेंगे। फिर उसके बाद ओ, ओ का होता है आपका 15, ओ का क्या होता है 15, इसे हम लोग इजोटी से याद करेंगे, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे। ओ के बाद पी, पी से होता है प्रिंसेस, प्रिंसेस, अब प्रिंसेस से याद करेंगे, प्रिंसेस मीन्स होता है राजकुमारी, तो कहेंगे 16 साल की राजकुमारी है, कितने साल की राजकुमारी है 16 साल की राजकुमारी, 16 साल की कन्या राजकुमारी है, तो याद रखेंगे कितने साल की राजकुमारी है, तो 16 साल की राजकुमारी है, तो पी कितने नंबर पे होता है 16 नंबर पे होता है, पी कितने नंबर पे 16 नंबर पे, क्योंकि राजकुमारी आपकी 16 नंबर पे होता है, प्रिंसेस आपकी 16 साल की है, तो याद रखेंगे, हंसना बिल्कुल भी नहीं। पी के बाद क्यू, क्यू से होता है क्वीन, क्या होता है क्वीन, और क्वीन मीन्स होता है रानी, पी 16 की है, प्रिंसेस 16 की है, रानी कितने साल की है, क्वीन, क्वीन है 17 की, कितने की है 17 की, प्रिंसेस 16 की, क्वीन 17 की। फिर आपका आर, आर से होता है राजा, क्या होता है राजा, याद रखेंगे, जब क्वीन 17 की है, ध्यान रखेंगे, जब क्वीन 17 की है तो राजा कितने साल का होना चाहिए, तो सभी को कॉमन सी बात है, जब क्वीन 17 की है तो राजा 18 का होगा, कितने का 18, तो आर का होगा 18, पी प्रिंसेस 16 मतलब पी का 16, क्यू क्वीन, क्वीन कितने साल की है 17 साल की, तो क्यू आपका 17 हो गया, आर जब क्वीन 17 की है तो आर से राजा, राजा कितने साल का होगा 18 साल का, तो आर का 18, इसे याद रखेंगे। उसके बाद यस, एस आपका होता है, जब आर आपका 18 याद है तो यस हम लोग कॉमनली याद कर लेंगे, यस हमारा 19 पे होगा, कितने पे होगा 19, 19, 19 पे होगा। फिर उसके बाद टी, T20 याद रखेंगे, T20 मैच होता है, लोग छक्के मारते हैं चौके मारते हैं, तो T20, टी कितने नंबर पे होता है 20, T20 तो कितने नंबर पे होता है 20 नंबर पे, यस टी, यू वी डब्ल्यू, इसे याद रखेंगे ट्रिक से, जी हाँ UVW बोलोगे हमारे साथ में, UVW, 21, 22, 23 याद रखेंगे, UVW 21, 22, 23, UVW 21, 22, 23, UVW 21, 22, 23, UVW 21, 22, 23। उसके बाद आपका आता है यक्स वाई जेड। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, जब W 23 है तो X कितने का, यक्स कितने पे होगा 24 पे, कितने पे होगा 24 पे, यक्स कितने पे होगा 24 पे होगा, क्योंकि X अगर देखेंगे आप तो इसमें कितने कोने नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 नज़र आ रहे हैं, तो 4 इधर लिख लेंगे और 2 इसमें सब तरफ हैं तो 2 इधर लिख लेंगे, 24 ऐसे बन जाएगा। तो यक्स हमारा कितने पे 4 ऐसे गिन लेंगे, कितने कोने 1 2 3 4 है, तो 4 पीछे हो जाएगा, 2 आगे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। तो एक्स हमारा 24 पे, वाई ज्योटी से याद करेंगे, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे, तो वाई हमारा 25 हो जाएगा। और जेड सबको पता है लास्ट होता है, कितने नंबर पे होता है, जी हाँ 26 नंबर पे होता है। हमारा तैयार कंप्लीट आप सभी लोगों को हो गया याद। एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करेंगे, याद करेंगे ट्रिक क्या है, इजोटी, ई आपका 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। उसके बाद फटाफट से फिर से याद करेंगे, ए से आपको ई तक सभी को याद होता है, ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी आपका 4 पे और ई आपका 5 पे। फिर उसके आगे याद करेंगे एफ से होता है फिक्स, फिक्स होता है 6 नंबर पे 6, एफ से फिक्स और फिक्स का होता है 6, तो एफ 6 नंबर पे। G7 एच से होता है हेट, कहते हैं आई हेट यू,
तो हेट से बनता है 8, तो एच होता है, एच क्या होता है 8। आई का होता है 9, आई नाई, याद रखेंगे, आई से कहेंगे तुरंत नाई, तो आई 9। जे आप बिजोटी से याद करेंगे, जे 10 होता है। फिर के कितने पे होता है 11 पे, के कितने पे होता है 11 पे, क्योंकि इसमें 2 डंडे हैं तो के 11। एल कहेंगे तुरंत क्या कहेंगे 12, तो एल आपका 12 पे होता है। एम से मेरा, और मेरा का क्या होगा 13, एम से मेरा, मेरा का 13। एन का 14, एन का जब यम का 13 है तो यम के बाद एन का क्या होगा 14। ओ आप इजोटी से याद करेंगे, ओ का कितना होता है 15। फिर उसके बाद पी से होता है प्रिंसेस, 16 साल की राजकुमारी। कितने साल की राजकुमारी 16 साल की राजकुमारी है, तो पी फॉर प्रिंसेस 16 साल की है। क्यू फॉर क्वीन है आपकी 17 साल की, याद रखेंगे, प्रिंसेस है 16 साल की और क्वीन है 17 साल की। अब कॉमन सी बात है, आर से होता है राजा, तो अगर आपकी रानी 17 साल की है तो राजा कितने साल का होगा 18 साल का। यस आपका जब आर 18 है तो यस आपका 19 होगा, ठीक है, याद रखेंगे। T20 कहते हैं, T20 मैच चल रहा है, कौन सा मैच चल रहा है T20 मैच, तो टी का आपका 20। फिर आपका ये एक साथ याद रखना है, UVW 21 22 23, UVW 21 22 23। एक्स का आपका होता है 24, क्योंकि इसमें 4 कोने होते हैं तो 4 इधर होगा, 2 आगे होगा, कितना हो जाएगा 24। वाई आप इजोटी से याद रखेंगे, वाई का 25, और जेड का आपको सभी को पता होता है कितना होता है 26 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इंग्लिश के जो आपके अल्फ़ाबेट के जो नंबर होते हैं उसको आसानी से याद रखेंगे। अब हम लोग अपोजिट नंबर याद करेंगे कि किसका कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत जो अक्षर है वो कौन सा होगा। जैसे ए का विपरीत आपका जेड होता है, ध्यान देंगे, विपरीत अक्षर यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर कैसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, और आप आगे देखेंगे कितना ज़्यादा ये हमारा काम आने वाला है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों के विपरीत अक्षर, अक्षरों के विपरीत अक्षर कैसे याद करेंगे, इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जी हाँ, इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी को लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अगर बात करी जाए ए का विपरीत जैसे क्या होता है, तो ए का विपरीत सभी को पता क्या होगा, जेड होगा। ए का उल्टा क्या होगा, जेड होगा। बी का उल्टा क्या होगा, वाई होगा। इस तरीके से हमको याद करना है, और हम लोग इसे किस तरीके से आसानी से याद करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट से हमारे चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे। तो अगर बात करी जाएगी ए की, बात करी जाएगी, ध्यान से देखते रहेंगे। ए का उल्टा होता है जेड, ए का उल्टा होता है जेड, तो ए जेड मतलब आज़ाद, आज़ाद याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, आज़ाद। तो ए का उल्टा जेड हो गया, आज़ाद, याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका होता है बी, बी का उल्टा होता है वाई, क्या होता है वाई, वाई, बी का उल्टा वाई, तो बाय, बाय, बी से होता है बाय, तो बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा वाई। सी, सी से याद रखेंगे क्रैक्स, क्या याद रखेंगे, क्रैक्स, सी से याद रखेंगे क्रैक्स, 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 तो सी का उल्टा हो जाएगा एक्स, सी से क्रैक्स, और तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा एक्स। सी के बाद हम लोग याद रखेंगे डी, डी से हमारा होता है ड्यू, उठाओ माउंटेन ड्यू, याद रखेंगे, उठाओ माउंटेन ड्यू, तो डी से होता है ड्यू, तो डी का उल्टा क्या होगा डब्लू, डी का उल्टा क्या होगा डब्लू। डी के बाद आपका आता है ई, तो ई का उल्टा क्या होता है फटाफट से बताएंगे, तो ई से होता है आपका इवन, इवन, ई वी ई एन, इवन, तो ई का उल्टा आपका होता है वी, क्या होता है, ई का उल्टा आपका वी, जी हाँ, ई का उल्टा होता है वी, इवन। ई के बाद आपका होता है एफ, तो एफ का उल्टा क्या होता है बताएंगे, एफ का उल्टा, एफ से क्या याद रखेंगे, एफ से याद रखेंगे फूफा, एफ से याद रखेंगे फूफा। और जब बात आती है फूफा की तो आपको बताना है, शादी में जब कहीं शादी बारात होती है तो सबसे ज़्यादा नाराज़ कौन होता है बताएंगे, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जब कभी शादी बारात होती है तो सबसे ज़्यादा उसमें कौन नाराज़ हो जाता है, कौन मुँह फुला के सबसे ज़्यादा बैठता है, तो वो कोई और नहीं, वो या फिर फूफा होंगे या फिर जीजा जी होंगे। यही लोग जो है मुंह फुला के अलग बैठ जाते हैं, तो फूफा से याद रखना है, ठीक। एफ से होता है फूफा, फूफा,
तो यफ का उल्टा क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। यफ का उल्टा क्या होता है? फूफा। यफ का उल्टा यू। फिर उसके बाद आपका होता है जी। जी। जी का उल्टा क्या होता है? तो जी से हम लोग याद रखेंगे जीटी रोड। क्या याद रखेंगे? जीटी रोड। जीटी रोड। जीटी रोड। तो जी का उल्टा क्या होता है? टी। जी का उल्टा आपका होता है टी। फिर जी के बाद आपका आता है, जी के बाद आपका आता है एच। एच से हमारा होता है हाई स्कूल। क्या होता है? हाई स्कूल। एच हाई स्कूल। हाई स्कूल। तो यच का उल्टा होता है यस। हाई स्कूल। एच का उल्टा होता है यस, तो यच का उल्टा एस। तो याद रखेंगे एच का उल्टा होता है एस। एच के बाद आई। आई ध्यान रखेंगे, आई से हमारा बनता है इंडियन रेलवे। क्या बनता है? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे बनता है। तो आई का उल्टा क्या होगा? आर। आई का उल्टा क्या होगा? आर होगा आई का उल्टा। फिर अगर उसके बाद बात करी जाए, आई के बाद आपका होता है जे। जे से हमारा बनता है जंगल क्वीन। जंगल क्वीन। जंगल क्वीन बनता है, याद रखेंगे जे से हमारा जंगल क्वीन। तो जे का उल्टा क्यू। जे का उल्टा क्या बनेगा? क्यू। जे के बाद आपका बनता है के। के से हमारा बनता है हमारी पसंद, आपकी पसंद, सबकी पसंद। के से क्या बनेगा? कमला पसंद। क्या बनेगा? के से बनेगा कमला पसंद। के से कमला पसंद। के से कमला पसंद। तो के का उल्टा क्या हो जाएगा? पी। के का उल्टा क्या हो जाएगा? पी। तो सबकी पसंद, हमारी पसंद, आपकी पसंद और सबकी पसंद, गुटखा खैनी खाने वालों की पसंद क्या है? कमला पसंद। जी हाँ, कमला पसंद है। कोई कह रहा है सर जुबा केसरी है। जी, जुबा केसरी आपको नहीं याद रखना है, कमला पसंद याद रखना है। कमला पसंद है, ठीक है। के बाद आपका आता है एल। एल से बनता है लो। एल से बनता है लो। तो लो बनता है, तो यल का उल्टा क्या होगा? यल का उल्टा क्या होगा? ओ। क्या होगा? ओ। और कुछ लोग कहते हैं सर यल का होता है लव। तो लव आप हम ये बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सब पार्ट हम नहीं पढ़ाते हैं। और इससे भी आप देख सकते हैं यल का उल्टा ओ ही बनेगा, ठीक है। यल का उल्टा क्या बनेगा? ओ बनेगा। फिर यल का उल्टा हो गया। फिर यम। यम से हमारा बनता है मन। क्या बनता है? मन। मन बनता है, तो यम का उल्टा क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जितने सारे अल्फ़ाबेट के अक्षर हैं उनके विपरीत अक्षरों को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना नहीं आता उस कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं? उस कंडीशन में आप क्या करने वाले? 27 से आपको माइनस करना पड़ेगा। किसे? 27 से माइनस करना पड़ेगा। जी हाँ, 27 से आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ए से आज़ाद, तो ए का जेड हो गया। बी से बाय, तो बी का वाई हो गया। सी से क्रैक्स, तो सी का एक्स हो गया उल्टा। डी से ड्यू, तो डी का उल्टा डब्लू। ई से हमारा बनता इवन, तो ई का वी। एफ से बनता है फूफा जी, फूफा, तो एफ का उल्टा यू। जी से बनता है जीटी रोड, तो जी का उल्टा टी। एच से बनता है हाई स्कूल, तो एच का उल्टा एस। आई से बनता है इंडियन रेलवे, तो आई का उल्टा आर। जे से बनता है जंगल क्वीन, तो जे का उल्टा बनेगा क्यू। के से बनता है कमला पसंद, गुटखा खैनी खाने वालों की पसंद, तो क्या हो जाएगा? के का उल्टा पी। एल से बनता है लो, या फिर कुछ लोग कहते हैं लव, तो लव हम इसकी बात करते ही नहीं, तो यल का उल्टा क्या होगा? ओ होगा। एम से बनता है मन। क्या बनता है? मन, तो एम का उल्टा क्या होगा? मन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे आसानी से। क्या आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अब हम लोग कुछ जो आपके बेसिक सवाल हैं उन पर हम आपसे चर्चा करने वाले, किस तरीके से हम लोग अपने जो क्वेश्चन हैं उन्हें आसानी से समझ कर करने वाले हैं। तो फटाफट से हमारी आज की क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। और अब चलिए हम लोग करते हैं कुछ बेसिक जो आपके क्वेश्चन हैं उन पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है इन्फॉर्म को ये लिखा जा रहा है, तो उसी संकेत में प्लेयर को क्या लिखा जाएगा, तो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे आसानी से देखते हैं। और इसके बाद आपको इस कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 मिलेगा, जिसमें कुछ अच्छे सवालों पर हम आपकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं बहुत सारे, तो आप लोग बने रहेंगे हमारे सेशन में लास्ट तक। अगर बात करी जाएगी इन्फॉर्म की, तो देखेंगे फटाफट से कैसे करेंगे हम लोग। INFORM, इन्फॉर्म को क्या लिखा जा रहा है? JMGNFORM,
SL लिखा जा रहा है। तो अगर बात करी जाए तो आपको बताना है प्लेयर को क्या लिखा जाएगा, PLAYER, प्लेयर को क्या लिखा जाएगा बताना है। तो अगर बात आएगी इन्फॉर्म की तो ध्यान देखेंगे आई पे, आई कितने पे होता है, आई 9 पे, N आपका होता है 14 पे, F आपका होता है 6 पे, O आपका होता है 15 पे, R आपका कितने पे होता है 18 पे, M आपका होता है 13 पे। ठीक, तो इस तरीके से इसके भी हम लोग नंबर लिख लेंगे। J हमारा होता है 10 नंबर पे, M 13 पे, G 7 पे, N 14 पे, S आपका 19 पे और L आपका 12 पे होता है। ठीक है, हम किस लिए नंबर को याद करेंगे, किस लिए नंबर याद करना जरूरी है, जिससे हम लोग आसानी से इसे कर सकें। तो अगर बात करी जाएगी 9 से हमारा 10 हो रहा है तो मतलब +1 हो रहा है, 14 से 13 हो रहा है तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है तो क्या हो रहा है, +1, 15 से 14 -1, 18 से 19 +1, 13 से 12 -1। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं हमारा एक पैटर्न बनना है +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो इसको हम इस पर भी अप्लाई कर लेंगे और हमारा एकदम करेक्ट आंसर आने वाला है। देखेंगे फटाफट से P कितने नंबर पे होता है, तो P सभी को पता कितने नंबर पे होता है, 16 पे, L हमारा 12 पे और A हमारा कितने पे आता है, A 1 पे आता है, Y हमारा 25 पे, E हमारा 5 पे और R हमारा आता है 18 पे। अब सब में जोड़ लेंगे +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो 16 में अगर 1 जोड़ेंगे 17, 12 में से 1 घटाएंगे आपका आ जाएगा 11, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 25 में 1 घटाएंगे 24, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा और 18 में 1 घटाएंगे 17 आ जाएगा। कैसे लगेगा देखेंगे, 17 पे हमारा Q, 11 पे हमारा K, 2 पे हमारा B, 24 पे हमारा X, 6 पे हमारा F और 17 पे हमारा Q। तो Q K B X F Q आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका हम दूसरा शानदार तरीका आपको बताने वाले हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। बेसिक को आपका लिखा जाता है DDULE, ध्यान देंगे बेसिक को लिखा जाता है DDULE। तो आपको बताना है लीडर को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इसे करने का प्रयास करते हैं, आपको अच्छे से समझना है। BASIC बेसिक को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, DDULE। तो आपको बताना है लीडर को क्या लिखा जाएगा, LEADER, लीडर को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे B हमारा कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे, A हमारा 1 नंबर पे, S हमारा कितने पे होता है, हमने बताया 19 नंबर पे, I हमारा कितने नंबर पे होता है, तो I सभी को पता है 9 पे होता है, C हमारा 3 पे होता है। फिर नीचे वाले देखेंगे D हमारा 4 पे, D हमारा 4 पे होता है, U कितने पे होता है, U कितने पे होता है, U होता है 21 पे, L हमारा कितने पे होता है 12 पे, E हमारा कितने पे होता है 5 पे। आप ध्यान से देखेंगे 2 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 से 4 होगा मतलब कि 2 जुड़ रहा है, 2 से 4 हो रहा है 2 जुड़ रहा है, 1 से 4 हो रहा है मतलब 3 जुड़ रहा है, 19 से क्या हो रहा है, 19 से 21 हो रहा है तो मतलब 2 जुड़ रहा है, 9 से 12 हो रहा है 3 जुड़ रहा है, 3 से 5 हो रहा है 2 जुड़ रहा है। तो एक पैटर्न आपको नज़र आया होगा, क्या नज़र आ रहा है, +2 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +2। तो इसको हम इस पर अप्लाई कर लेंगे। तो फटाफट से कैसे लगाएंगे देखेंगे, L हमारा 12 पे आता है, E 5 पे आता है, A हमारा 1 पे आता है, D हमारा कितने पे आता है, तो बताइए फटाफट से, D कितने पे आता है 4 पे, E हमारा आता है 5 पे और R हमारा आता है 18 पे। क्योंकि जब क्वीन 17 की है तो R फॉर राजा कितने का होगा, 18 का होगा। ठीक, तो अब इसमें हम लोग जोड़ लेंगे +2 +3 +2 +3 +2 फिर उसके बाद +3। तो इस तरीके से हम लोग इसे जोड़ लेंगे। तो 12 2 कितना होता है 14, 5 3 8, 2 1 3, 4 3 7, 5 2 7, 18 और 3 21। तो इस तरीके से हमारे बन गए। तो अब हम इनके जो नंबर के जो लेटर हैं उनको लिख लेंगे। तो 14 पे कौन सा आता है फटाफट से बताइए, 14 नंबर पे आपका कौन सा आता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 14 नंबर पर आपका कौन सा आता है, 14 नंबर पर, जी हाँ 14 नंबर पर आपका कौन सा आता है, 14 पे आपका आता है N। फिर अगर बात करी जाए 8 पे आपका क्या आता है, 8 पे H, 3 पे C, 7 पे G, 7 पे G, 21 पे आपका आता है U, क्या आता है U। तो आपका ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, N H
NHCGGU, NHCGGU आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न देखने का प्रयास करते हैं और इसे लगाते हैं। ये आपके एकदम बेसिक सवाल है, इसके बाद हम आप लोगों को बहुत अच्छे सवालों पर प्रैक्टिस करवाने वाले। आपका लिखा है ह्यूमिडिटी, क्या लिखा है? ह्यूमिडिटी, HUMIDITY। ह्यूमिडिटी को लिखा जा रहा है HIMIDYT। तो आप लोग अगर ध्यान से गौर करके देखेंगे HUMIDITY तो आपको देखने से लग रहा है जितने सारे लेटर ऊपर हैं उतने सारे लेटर नीचे भी हैं, वही सेम है। और सबसे खास बात यह है कि बस उनका जो मतलब उनका जो पोजीशन है बस वो चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? पोजीशन चेंज हो गई। उन्होंने आपस में अपना अपना स्थान बदल लिया। कहा भैया तुम मेरे स्थान पर आ जाओ, हम तुम्हारे स्थान पे चले आएंगे, देखो हम लोग फिर कैसे लगते हैं। तो वही चीज़ हुई है। तो यहाँ भी इन लोगों ने अपना अपना स्थान चेंज कर लिया है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है? HU, क्या है? HU। और यहाँ पे क्या हो गया? UH, मतलब दो दो करके उल्टा हो रहा है। यहाँ पे है MI तो यहाँ पे क्या हो गया? IM। यहाँ पे है DI तो यहाँ पर क्या हो गया? ID। यहाँ पे TY तो यहाँ पे क्या हो गया? YT। ध्यान देंगे, ऐसे देख सकते हैं, ये H वाला U के स्थान पे आ गया, U वाला H के स्थान पर आ गया, M वाला I के स्थान पे आ गया और I वाला M के, D वाला I के स्थान पे आ गया, I वाला D के, T वाला Y के, Y वाला T के स्थान पर आ गया। तो इस तरीके से हमारा बना दो दो जो आपके लेटर हैं वो अपना अपना स्थान बदल लिए हैं। तो इस तरीके से हमको करना क्या है? तो पॉलिटिक्स कहता है, क्या कहता है? पॉलिटिक्स के लेटर क्या कह रहे हैं? पॉलिटिक्स के लेटर कह रहे हैं भैया जब उन लोगों ने अपना स्थान बदल लिया है, जब उन लोगों ने अपना स्थान बदल लिया है तो एक बार हम लोग भी करके देखते हैं, एक बार हम लोग भी करके देखते हैं। तो ये कहता है हम लोग करके देखते हैं। तो अब इनको हम लोग करवा देंगे। कहते हैं भाई जब बदलना चाहते ही हो तो बदल लो भाई। तो P आपका O के स्थान पे आ जाएगा, OP के स्थान पर आ जाएगा। L आपका I के स्थान पे आ जाएगा, I L के स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद आपका TI है तो T के स्थान पर I के स्थान पर T आ जाएगा। C और S तो C के स्थान पर S और S के स्थान पर C आ जाएगा। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। OPILITSC। इस तरीके से ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बस ध्यान से, जी हाँ बिल्कुल ध्यान से देखना, सारे पैटर्न के क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। फिर अगर आपका अगला क्वेश्चन है इसको देखेंगे, बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आपको देख के मार के आना है आंसर। फाइल को लिखा जाता है UROV लिखा जाता है। तो आपको बताना है ब्लू को क्या लिखा जाएगा, ब्लू को क्या लिखा जाएगा। तो बताएंगे फाइल को UROV लिखा जा रहा है तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे खास बात यह है कि हमको पहले देखना है F से U क्या चेंज हो रहा है। तो F से U अगर देखेंगे तो F से U काफ़ी दूर पर है, I से R, L से O, E से V, क्या बनना है इसमें? क्या बनना है बताएंगे, क्या बनना है? तो अगर आपने हमारे जो विपरीत अक्षर वाला जो हमने आपको ट्रिक बताई थी या फिर आपको पहले से याद होगा तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको याद आ गया होगा। F और U तो हमने बताया था फूफा जी। तो फूफा जी की जब बात आएगी तो मतलब उल्टा है भैया, उल्टा मामला है। तो उल्टा मामला है तो मतलब F का उल्टा क्या होता है? U। क्या बताया था? F का होता है फूफा और F का उल्टा U। I का हमने बताया था इंडियन रेलवे तो I का उल्टा होता है R। L का हमने बताया था लो तो L का उल्टा क्या होता है? O। E का उल्टा हमने बताया था इवेन तो E का उल्टा क्या होगा? V। तो जो लेटर हैं ऊपर फाइल में उनके विपरीत अक्षर को कोड के रूप में लिख दिया गया है। जो लेटर फाइल में है उनके विपरीत जो लेटर हैं उनको लिख दिया गया है कोड के रूप में। अब हम लोग ब्लू को चेंज कर लेंगे आसानी से। अच्छा ये बात है, उल्टा करना है तो हम इसको भी उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात है तो तुमको भी उल्टा कर लेंगे। जब इन्होंने खुद को उल्टा कर लिया तो हम इनको भी कर देंगे। तो अगर बात आएगी B तो B का हमने बताया था क्या होगा? B से होता है बाय, तो बाय का मतलब वाई उल्टा होगा। और अगर आपको नहीं उल्टा करना आता है तब आप कैसे करेंगे? तब आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। उसमें अगर आप देखेंगे तो आप किस तरीके से उल्टा करेंगे। तब आपको उल्टा अगर करना होगा तो आप ऐसे उल्टा करेंगे जैसे A का क्या होता है? A का होता है Z।
जेड होता है, तो 27 से माइनस करेंगे, 27 माइनस 1 कितना होता है आपका आ गया 26, तो 26 पे आपका जेड आएगा। अब जैसे यल का निकालना है, तो यल का निकालना है तो 27 में से यल कितने नंबर पे होता है, तो यल आपको पता होना चाहिए 12 नंबर पे होता है। जब 27 से 12 आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 पे क्या होता है ओ। अगर आपको नहीं आता है, ये वाला ट्रिक नहीं आता है, लेकिन आता नहीं, ये नहीं काम चलेगा, आपको याद करना होगा। तो 27 से 12, बस 27 से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिसका आपको निकालना है उसके नंबर को 27 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो नंबर आएगा उसका लेटर लिख देंगे। लेकिन आप लोग याद कर ले, इतनी मज़ेदार ट्रिक हमने आपको बताई। तो यल का उल्टा क्या होता है, यल का हमने बताया था लो होता है, तो लो मतलब ओ, लव अब नहीं याद करेंगे, ठीक है। यू का उल्टा क्या होता है, तो अभी हमने बताया था यफ का उल्टा यू होता है और यू का उल्टा यफ होता है, पोपा जी याद रखना। तो एफ हो गया। ई का उल्टा क्या होता है, ई से बताया था इवेंट, तो ई का उल्टा होगा वी। तो वाई ओ एफ वी, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको आज जितने सारे बेसिक क्वेश्चन हैं उनको हमने आपको करवाया, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम आपको पार्ट 2 में जितने सारे क्वेश्चन हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन को हम चालू कराने वाले हैं, जो कि आपके यूपी SSSC पेट एग्जाम के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम सारा का सारा हम आपको करवाने वाले हैं। बस आपको लास्ट तक हमारे इस सेशन के साथ में बने रहना और लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो अब हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी ही लाने वाले हैं। आप सभी लोग कैसी लगी हमारी क्लास बताएंगे। बस लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया। जी हाँ, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया। अगर है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत को, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। जी हाँ दोस्तों, हम आपके सामने लास्ट तक बने रहेंगे जब तक कि आपका यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तब तक हम आपके लिए लगातार क्लासेस बैक टू बैक आपके सामने क्लासेस जो है मिलती रहेंगी। बस आपको हमारी साथ लास्ट तक जुड़े रहना है और सीखते रहना है। थैंक यू सो मच।